नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र से जो खबर कल सामने आई उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में दुर्घटना में मौत हो गई। आज उनका अंतिम संस्कार किया गया और तमाम बड़े नेता आज उनके अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। अमित शाह से लेकर नितिन नवीन भी बारामती पहुंचे, उनके परिवार वालों से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं में आज जो जोश देखने को मिला वो वाकई में ये कहता है कि अजीत पवार ने जनता के लिए काम किया है, क्योंकि जो हुजूम आज उनके अंतिम संस्कार के दौरान देखा गया वो साफ बता रहा है कि उन्होंने जनता से कनेक्ट करके उन्होंने सब की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जनता के हित में उन्होंने काम किया। और आज उसी की चर्चा है। अजीत दादा अमर रहे के नारे पूरे महाराष्ट्र में लगाए जा रहे हैं। तो क्या कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है, क्योंकि अब जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है। किस तरह से प्लेन क्रैश हुआ, दुर्घटना किस वजह से हुई, उसकी जांच शुरू हो गई है। दिल्ली से टीम महाराष्ट्र के बारामती पहुंची, जांच की शुरुआत हो गई है। अब सभी की निगाहें बस इस बात पे टिकी है कि आखिर पता लगाया जा सके कि ये दुर्घटना हुई तो हुई कैसे। तो जांच की दिशा क्या कह रही है आपको बताएंगे, और अंतिम संस्कार से जो तस्वीरें सामने आई उसके क्या क्या मायने हैं उसे भी समझेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, अजीत पवार जी का तो अब अंतिम संस्कार हो चुका है, पंचतंत्र में वो विलीन हो चुके हैं, लेकिन जो आज तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से आई, अंतिम संस्कार के दौरान की जो तस्वीरें आई वो क्या कह रही है। इतना प्यार लोगों का, इतना जन समर्थन, ये साफ बता रहा है ना। कहते हैं ना कि जब जो चला जाता है तो उसकी वैल्यू समझ में आती है। अब साफ समझ में आ रहा है कि उन्होंने दिखावा नहीं किया और उन्होंने जनता के लिए काम किया। देखिए, जिस तरीके से लोग वहाँ इमोशनल हैं, महिलाएं हों, वृद्ध हों, युवा हों, ये बताता है कि हिंदुस्तान में एक लीडर कैसा होना चाहिए। चुपचाप अपने जनता की सेवा, जनता के बीच पकड़, ज्यादा बयानबाजी नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं, लेकिन आपका जो रिश्ता समाज के साथ, अपनी जनता के साथ और कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन अलग अलग नेताओं के साथ कैसा होना चाहिए, वो आज साफ साफ दिखा। क्या लीडर थे वो, किस तरह की जो भीड़, हमने बहुत बड़े बड़े लीडर्स के अंतिम संस्कार को देखा है, रिपोर्टिंग भी की है, लेकिन जो इमोशन इस आज की इस पूरी घटना में नजर आई, जनता हो, नेता हो, अलग अलग, भाई जो जा रहा है रो पड़ रहा है। पॉलिटिशियंस अपने इमोशंस को बहुत दबा के रखते हैं, लेकिन आप देखिए कि अपोनेंट्स वो रो रहे हैं बात करते करते। इसका मतलब है कुछ तो बात थी, कुछ तो हस्ती थी कि जो अजीत दादा को इतना पावरफुल लीडर, आप ये देखिए कि उनकी एक जिस तरीके से बारामती और उसके आसपास के इलाकों में जो पकड़, और जिस तरीके से, ऐसे नहीं वो बार बार चुनाव जीतते थे, ऐसे नहीं बार बार जो है। अब देखिए, कोई आ रहा है कह रहा है कि भाई हमें तो इस चीज की मदद, बहुत सारी महिलाएं सर सामने आई और मतलब ऐसी ऐसी बातें पता चली कि पर्सनली उन्होंने हेल्प किया। जब किसी को पैसे की दिक्कत थी तो हेल्प किया, फैमिली में प्रॉब्लम थी तो हेल्प किया, और जो योजनाएं हैं वो पूछते थे कि भाई आपको फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। किसी के आंख का ऑपरेशन, किसी के पैर में चोट आ गई, मतलब वो पर्सनली भी बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्टेड थे। और मीडिया ने हमेशा इनको इस तरीके से प्रस्तुत किया, और खास करके दिल्ली की मीडिया ने, कि जैसे कोई बहुत भ्रष्टाचारी, बहुत स्कीमबाज, बहुत एकदम निगेटिव पोर्ट्रे। जो आज की तस्वीरें आई, जिस तरीके से आज लोगों का जमावड़ा हुआ, जो भीड़ उमड़ी, वो और अजीत पवार को जिस तरीके से नेशनल मीडिया ने अब तक शो किया, उसमें आसमान जमीन का डिफरेंस है। एक प्रॉपर डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है। जो बाइट लेने के लिए कैमरामैन जा रहा है या रिपोर्टर जा रहा है, वो भी रो रहा है। जिस नेता से बातचीत की जा रही है वो भी रो रहा है। देवेंद्र फडणवीस रो रहे हैं। सर, एक नैरेटिव अब ये भी चल रहा है या इसकी चर्चा हो रही है कि लोग कहते थे कि अरे पीएम मोदी किसके साथ चले गए, अलायंस कर लिया अजीत पवार के साथ, भ्रष्टाचारी है। आज समझ में आ रहा है कि हाँ, उन्होंने सही व्यक्ति को चुना और सही पार्टनर बनाया। देखिए, मुझे तो ये, हालांकि देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में उनका दमखम तो था,
लेकिन जनता के बीच इस तरह की पकड़ हो, इस तरह बहुत ही कम नेता होते हैं पूरे हिंदुस्तान में। पूरी जगह आप देख लीजिए कि जिनके साथ जनता इस तरीके से खड़ी नजर आए। मोदी ने जो ट्वीट किया था उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया, उनकी तस्वीरें शेयर की। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन देखिए बड़े लीडर्स को मालूम होता है कि भाई कौन कितने पानी में है। आप देखिए कि जो लोग कल तक गालियां दे रहे थे वो भी बाकायदा रोते हुए नजर आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत कोई भी शख्स उनको कुछ भी बोलता था, लेकिन मदद पहुंचाने में वो कभी किसी की कमी नहीं रखते थे। तो इसका मतलब ये है कि न सिर्फ रिश्ते बेहतर थे, राजनीति में रिश्ते बेहतर होना एक अलग बात है, लेकिन एक जो स्वभाव उनका नजर आ रहा है कि जो कोई भी इनके दरवाजे पे गया बिना मदद के वापस नहीं लौटा। ये एक छवि जो है अजीत पवार की जो है वो। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तो ठीक है, परिवार में भी इस चीज की झलक देखी गई थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार की पत्नी को उतारा गया, हालांकि वो एक अलग मुद्दा था। अब लेकिन इस मुश्किल घड़ी में जिस तरह से पूरा परिवार एकजुट है, सारे लोग एक साथ हैं और उस कमी को महसूस कर रहे हैं, ये परिवार के लिए तो नो डाउट बहुत बड़ी क्षति है। अब पार्टी को लेकर सवाल है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि राजनीति अपनी तरफ है, परिवार अपनी तरफ। देखिए एनसीपी के लिए ये इससे बड़ा जोल्ट नहीं हो सकता। और पवार फैमिली जो इस पूरे इलाके में पूरा वर्चस्व है उनका, उनकी राजनीति जो एनसीपी, चाहे वो शरद पवार की हो या अजीत पवार की, ये इतना बड़ा जोल्ट है कि पार्टी इसको किस तरह से भरपाई करेगी ये बहुत ही कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अब लोग कह रहे हैं कि भाई अब सुप्रिया सुले के अलावा अब कोई नाम बचा नहीं है। तो अब लोगों की नज़र इस बात पे भी है कि अब सुप्रिया सुले क्या अजीत पवार जैसे जो जगह जो उन्होंने खाली करके वो चले गए उसको वो पूरी कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। पार्टी के लिए बहुत बड़ा ये जो है वो झटका है। और शरद पवार के पास कोई दूसरा लाइन ऑफ लीडर्स उस तरह के नहीं है। बहुत यंग जनरेशन में अच्छे डायनामिक लोग तो हैं, लेकिन उनके पास अभी एक्सपीरियंस की कमी है। आपने जिक्र किया सुप्रिया सुले का, तो नो डाउट अगर शरद पवार, तो चलिए अब उनकी उम्र हो गई है, उतने वो एक्टिव नहीं रह पाते, लेकिन हाँ कल से जिस तरह से कंट्रोवर्सी चल रही थी, कई तरह के बातें चल रही थी, तो शरद पवार को सामने आना पड़ा। उन्होंने बोला, हालांकि उन्होंने बहुत छोटा बयान दिया, बहुत बड़ा बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बातें नहीं है, ये एक सिर्फ दुर्घटना है और ये परिवार के लिए और हमारी पार्टी के लिए, सबके लिए बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन मैं सवाल आपसे ये पूछना चाह रही थी, सुप्रिया सुले के अलावा तो पूरे एनसीपी में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, तो क्या अब सुप्रिया सुले की जिम्मेदारी बढ़ेगी? अगर ये जिम्मेदारी बढ़ती है तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी को निभा पाएंगी? क्योंकि वो अलग तरह की राजनीति सुप्रिया सुले करती है। अजीत पवार की कमी को क्या कोई पूरा कर सकता है? देखिए उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। एक तो क्लियर है, जो दिख रहा है वो तो साफ है कि उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। सुप्रिया सुले क्या करेंगी, शरद पवार क्या करेंगे, और पार्टी को एकजुट रखने के लिए अब एक बात तो जो पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि दोनों फैक्शन को एक साथ वो आना ही था। वो उसकी चर्चा भी हो रही थी, तो वो तो आएगी। वो एक साथ दोनों धारा जो है वो एनसीपी का मर्ज हो जाएगा। सुप्रिया सुले एक नेचुरल लीडर के रूप में उभरेंगी। लेकिन अब यहाँ से जो सवाल उठता है, देवेंद्र फडणवीस के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत, शरद पवार को तोड़ के जब वो अलग आए और भारतीय जनता पार्टी के साथ अजीत पवार आ गए, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिस तरह से शिंदे साहब के साथ जो हर चीज़ के ऊपर विवाद होता था, तो एक इनके पास ये सहारा होता था कि भाई आपकी सरकार जो है वो सुरक्षित है और ऐसा व्यक्तित्व जिसके सामने कोई कुछ बोल नहीं पाता था, अजीत पवार बिल्कुल एक गार्जियन की तरह पीछे जो है वो खड़े रहते थे इस सरकार के लिए। तो एक तो वो एक क्षति भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ सरकार चल रही है उसको ऊपर भी है। पार्टी के ऊपर बड़ी मुसीबत है। महाराष्ट्र के लिए बड़ी समस्या है कि इतने बड़े लीडर, अभी तो 66 साल ही उम्र थी। अब आप ये समझिए कि ये बार बार वो कहते भी थे कि भाई मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, तो वो अब तो पॉसिबल है नहीं। तो एनसीपी के फ्यूचर को लेकर के, सरकार को लेकर के, और ये जो जनता उमड़ी है,
ये और तो जिस तरह से आपने कहा कि वो कहते थे मुख्यमंत्री बना, कई तो पोस्टर्स भी हमने देखे कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन, अजीत पवार, पोस्टर्स भी देखे, इस पे राजनीति भी हुई। लेकिन आज जो अफसोस, और कल भी मैंने आपसे कहा था कि कमी रह गई, और जो आज तस्वीर आई, अगर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर कभी भी स्थापित होते तो नो डाउट वो एक बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर बनते। देखिए, बिना किसी डाउट, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, उनकी पर्सनालिटी को आप देखिए। कम बोलना, सॉलिड बोलना, लोगों की मदद कर देना और बोस्ट नहीं करना। अब आप इस तरह के नेता बड़े कम होते हैं। आजकल क्या है कि बड़बोले नेता बहुत हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की श्रद्धांजलि जनता ने हाल फिलहाल में किसी नेता किसी को दी होगी। ये फर्क है। और ये देखिए कि अब आगे क्या होता है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जो हमने भी कुछ लोगों से बातचीत की, जो शरद पवार ने कहा कि भाई ये कोई साजिश नहीं है, कोई ये नहीं है, सोशल मीडिया के ऊपर, कोई न्यूज़ चैनलों के ऊपर इस तरह की बातें, वो सनसनी बनाने की जो कोशिश हो जा रही है, ये मुझे लगता है कि इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू दिस मैन। इतना बड़े आदमी के लिए जो है, आप जो है इस तरह की खबरें, इस तरह की चीज़ें, वो भी बिना किसी सबूत, बिना किसी चीज़ के, ये मुझे लगता है कि कम से कम आज की तारीख में नहीं होनी चाहिए। और एक बड़े लीडर के जाने से देश को क्षति हुई है, महाराष्ट्र को क्षति, वहाँ के बारामती के लोगों को क्षति ये जो पहुंची है, बस इसी से लेकर के हमें संतोष कर लेना चाहिए। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो कल बारामती में लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें अजीत पवार सवार थे, उनके साथ 5 लोग भी सवार थे, 5 की मौत हो गई। वाकई में ये दुर्घटना बेहद ही दुख वाला है। लेकिन अब सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हो गए हैं कि अब पार्टी को लेकर सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कई सारे मायने निकाले जाते हैं। और अब सुप्रिया सुले को लेकर हर किसी की निगाहें उन पर टिकी हुई है कि क्या अजीत पवार जो जिम्मेदारी संभाल रहे थे, क्या वो जिम्मेदारी सुप्रिया सुले को दी जाएगी। हालांकि ये बहुत जल्दी है, वो पार्टी, शरद पवार या उनके परिवार वाले फैसला लेंगे। लेकिन राजनीति में सवाल खड़े होते हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह का हुजूम आज देखने को मिला अजीत पवार के अंतिम संस्कार में, वो साफ साफ ये बता रहा है कि जनता से वो कनेक्टेड थे, उन्होंने जनता के लिए काफी काम किया है। अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ पता चलता है। दिल्ली से टीम बारामती में पहुंची है, जांच की शुरुआत हो चुकी है, हर एक एंगल और पहलू को खंगाला जा रहा है और पीएम मोदी खुद इस पर नजर रखे हुए हैं। और हो सकता है कि आज अमित शाह पहुंचे, 1-2 दिनों के बाद जब भी सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हो तो पीएम मोदी महाराष्ट्र जाए, उनके परिवार वालों से मुलाकात करें। जांच की दिशा क्या होती है, उस पर सभी की निगाहें टिकी है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।